हेलो दोस्तों, इस कहानी को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तुम्बा जंगल दिखने में काफी खूबसूरत था। एक दिन उस जंगल में एक गुरुदेव तपस्या करने आते हैं। वह एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करने लगते हैं। तभी उसी जंगल से एक शेर निकलकर गुरुदेव के पास में आता है। अरे गुरुदेव, आप हमारे जंगलों में तपस्या करने आते हो, लेकिन हम आपसे कुछ नहीं लेते हैं, मगर आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहूँगा। क्या आप मुझे देना चाहेंगे? अरे शेर, तुम तो एक जंगल के राजा हो। बोलिए, तुम मेरे से क्या मांगना चाहोगे? गुरुदेव, मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि जैसे कि हम शेर है तो हमारा रंग एक जैसा होता है, तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जंगल के सभी शेर और दूसरे जानवर है, इन सब को रंग बिरंगे कर दो। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हारे जंगल के सभी जानवरों को रंग बिरंगा कर दूंगा। तुम्बा जंगल के सभी शेर और दूसरे जानवर रंग बिरंगे हो जाते हैं। पास में ही एक दूसरा जंगल होता है जिसका नाम हुम्बा होता है। वहाँ का शेर एक बड़े पत्थर के ऊपर चढ़कर देखता है तो तुम्बा जंगल का जेब्रा दिखाई देता है जिसका रंग नीला होता है। ये देखकर हुम्बा जंगल का शेर काफी हैरान हो जाता है। फिर एक दिन तुम्बा जंगल की चिड़िया उड़ती उड़ती हुम्बा जंगल में जाती है। अरे चिड़िया, तुम्हारे जंगल में सभी पशु पक्षी रंग बिरंगे कैसे हो गए हैं? अरे शेर, तुमको नहीं पता? हमारे जंगल में एक गुरुदेव आए हैं जिन्होंने अपनी शक्ति से हमको रंगीला कर दिया है। अब शेर का भी मन हो जाता है अपने जंगल के जानवरों का रंग बदलने का। फिर यह शेर तुम्बा जंगल की ओर निकल जाता है। अरे शेर, तुम तो दूसरे जंगल के हो, हमारे जंगल में क्या कर रहे हो? चले जाओ, नहीं तो तुम हमारे हाथों से मारे जाओगे। अरे नहीं भाई, मैं तुमसे लड़ाई करना नहीं चाहता हूँ। मैं इस जंगल में जो गुरुदेव है इनसे मिलना चाहता हूँ। अच्छा, तो ये बात है। चलो ठीक है, यही पेड़ के पास में बैठे हैं, जाके मिल लो। अरे गुरुदेव, मैं हुम्बा जंगल से आया हूँ। आपने इस जंगल के सभी जानवर रंग बिरंगे कर दिए हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे जंगल के भी सभी पशु पक्षी रंग बिरंगे कर दो। अरे शेर, मैं तुमको मना तो नहीं कर सकता। ठीक है, मैं अगली सुबह तुम्हारे जंगल में आता हूँ। अगली सुबह गुरुदेव हुम्बा जंगल की ओर चले जाते हैं। आओ गुरुदेव, आप हमारे जंगल में आए, हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा ठीक है, मैं आपके जंगल के पशु पक्षी को रंग बिरंगे तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं सबको एक ही कलर के कर सकता हूँ। कोई बात नहीं गुरुदेव, आप हम सबको एक ही कलर के कर दो। गुरुदेव की शक्ति से वह सब नीले हो जाते हैं। फिर एक दिन एक राजा का बेटा शिकार करने के लिए
हुम्बा जंगल में आता है। राजा के बेटे को देखकर एक नीला हिरन जंगल के अंदर भाग जाता है। अरे, इस जंगल में तो नीला हिरन है, ये कैसे हो सकता है? हम अपने पिताजी को बोलकर इसका शिकार जरूर करवाएंगे। अरे पिताजी, मैंने हुम्बा जंगल में एक नीला हिरन देखा है। अरे बेटा, नीला हिरन कैसे हो सकता है? तुम्हारा कोई भ्रम होगा। अरे नहीं पिताजी, वो हिरण मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसका रंग नीला था। कोई बात नहीं बेटा, अगली सुबह मैं जंगल जाऊंगा और उस हिरन का शिकार करके लाऊंगा। राजा रात को सोचने लगता है कि नीला हिरन कैसे हो सकता है। फिर धीरे धीरे सुबह हो जाती है। राजा नीले हिरन का शिकार करने जंगल पहुंच जाता है। वह जैसे ही तीर मारता है, हिरन वहां से भाग जाता है। ये सब गुरुदेव देख लेते हैं। फिर वह राजा के पास में जाने लगते हैं। अरे, तुम एक राजा हो और इस तरह जानवरों का शिकार कर रहे हो। तुम्हें तो जानवरों की रक्षा करनी चाहिए। गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दो। मुझे मालूम नहीं था कि मैं गलत कर रहा हूँ। मेरे से दोबारा ऐसी भूल नहीं होगी। कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, लेकिन ऐसी गलती दोबारा मत करना। तो हेलो दोस्तों, स्टोरी पूरी देख ली तो इसको लाइक भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि ऐसी नई नई स्टोरियाँ और भी आती रहेगी।